अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? ठीक हो? मज़े में हो? मज़ा में फिट फाट। ओह माय गॉड, गेट माय लास्ट। अच्छा जी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ढेर सारे अहम पॉइंट हैं आज की वीडियो में। बाबा जी की वीडियो आई हैं और लोगों को कहते हैं कि मैं तुम लोगों के घरों से नहा के निकलूँगा। तो फिर जो है गालियाँ शालियाँ भी दी हैं कुछ, और मुझे समझ नहीं आई कि इनको तो कोई छेड़ भी नहीं रहा, इनको तो कोई हमारी तरफ से तो कोई हाश अल्फाज भी नहीं बोल रहा, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का रिएक्शन आना, तो इनके रिएक्शन के बाद तो जाहिर सी बात है कोई प्यार से तो मोहब्बत से तो बात नहीं करेगा ना भाई। आप लोगों की अपनी लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं, मसले मसाइल, आपका मिसाल के तौर भाई आपसे सवाल जवाब कर रहा है, गिले शिकवे रख रहा है, आप भी रखें, लेकिन बीच में आके दूसरे लोगों को बुरा भला कहना, गालियां देना, और तुम लोगों के घरों से नहा के निकलूंगा, मतलब आप लोगों को नहा के निकलने के अलावा कोई काम ही नहीं है। इस पे तो आते हैं जी, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है ये मुझे समझ नहीं आई कि ये किसको बोल रहे हैं। ये जू मैनों में आते, कहता मैं अभी अब जू मैनों में बोलूँगा। जू मैनों में आप इसलिए बोलेंगे जनाब, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ कि जू मैंने में आप कहते हैं ना, मैं नाम लिए बगैर जो है गालियाँ दूंगा, बुरा भला कहूँगा, तो ये एक तरीका होता है चैनल चलाने का, समझ आ रही है? चैनल चलाने का। पहले ये था कि बीवी की फ़ोटो ला, सितारा की फ़ोटो ला, अंदर कुछ भी दिखा, व्यूज़ आने ही आने ने, समझ आई ना? अब जब से ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं कि भाई ये अपने घर की औरतों को कहाँ तक रखते हैं, कैसे रखते हैं, क्या जो है इनका वतीरा है या जो भी है, उसके बाद जो है ना अब ये बिफर से गए हैं और फिर क्या कर रहे हैं, जिनको जवाब देना है उनको दो ना। जो आपको गालियाँ नहीं दे रहे या जो दे रहे हैं गालियाँ, उनका नाम लें कि बीबी फलां ने मुझे बुढ़ा कहा, फलां ने शादी के हवाले से बात की। इनको बुढ़ा कहने से, अब हम तो बाबा जी करके बुलाते हैं भाई, आपके यहाँ पता नहीं क्या बुलाते होंगे, हम तो बुजुर्गों को, बड़ों को बाबा जी करके, चाचा जी करके, इस तरह से ही बुलाते हैं। बाद अब तरीका यही होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती कि भाई आपको जिसने गालियाँ दी हैं उसका नाम मेंशन करें कि भाई फलां मुझे गालियाँ दे रहा है, और प्रूफ के साथ करना बात, ठीक है ना। हम पे तो आप इल्ज़ाम ही लगाने आते हैं, खाम खा का इल्ज़ाम लगाते हैं। पता नहीं इनको किसने चाबी भरी है, कौन है जो इसको चाबी भरता है और फिर बिठा देता है, और फिर ये आते हैं और जो है फिर गालम गलोच करना शुरू हो जाते हैं। कभी कहते हैं कि मैं बहुत हो गई बर्दाश्त, कभी कहते हैं मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, कभी कहते हैं कि बस बहुत हो गया, कभी कहते हैं कि बस अब मैं सारा कुछ खोल के रख दूंगा। इस तरह की जो है ये जनाब मुसलसल कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। है उसके बाद जो है कहते हैं कि मैं अगर बूढ़ा हूँ, मुझे बूढ़ा कहा जा रहा है, अगर मैं बूढ़ा हूँ ना तो मैं आप लोगों को प्रूव कर दूंगा, आप लोगों के घर से निकलूंगा तो जनाब नहा के निकलूंगा। इसका मतलब पता है आप लोगों को? नहा के निकलूंगा, ठीक है जी, पता है आप लोगों को नहा के निकलूंगा कि क्या मतलब है? तो भाई मेरी बात सुनो, वो आप लोगों के जो हैं रिश्तेदार हैं जिनके घरों से आप लोग नहा नहा के निकलते रहे हैं, ठीक है, ये पोल पट्टे आप लोगों ने खुद ही खोले हैं, हम लोगों को तो पता ही नहीं है। हम लोग अभी भी लिहाज में हर तरीके से बात करते हैं, पर्दा रख के बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो पोल पट्टे आप लोगों ने एक दूसरे के अपने खोले हैं ना, तो आप लोग ना अपने ही घर खानदान में जो है नहा नहा के निकलते रहे हैं। सबकी जो बातें सामने आई हैं, तो यहाँ से यही प्रूफ हुआ है कि भाई आप लोग अपने खानदान की बहन बेटियां बहुओं को छोड़ा ही नहीं है, वहां से नहा के निकलते रहे। दूसरों के घरों में आप घुस के तो दिखाएं, वो आपको आखिरी नहलाना होगा, और जिसको कहते हैं आखिरी ही नहलाना। समझ आ रही है ना? नहीं समझ आई? दूसरों के घर में आप घुसेंगे ना, मुझे नहीं पता आप किसको कह रहे हैं, जिसको भी कह रहे हैं, लेकिन ये वाईटी पे आपने कहा है, तो ये जो है इखलाकियात के ज़ुमरे से बाहर हैं ये बातें। तो जिनके भी घर से आप निकले ना, फिर वो कफन के साथ आखिरी बार ही नहला के ना निकालेंगे आपको, ठीक है। ये जो नहाने वाली जो बात की है ये सही नहीं की, ठीक है ना। ये आप किसको कह रहे हैं? व्यूवर्स को कह रहे हैं। गालियाँ तो आपको व्यूवर्स ही दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की बातों में झोल होता है, वो वहाँ से पकड़ते हैं और फिर वो आप लोगों को जो है आके पुट्ठा सीधा बोल रहे होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे नहा के निकलने वाली जो बातें इन्होंने की हैं भाई, मुझे तो बड़ा दुख लगा है। वीडियो के शुरू में ही इन्होंने इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो भाई वो आप लोगों के ख़ानदानों में ही जो है, आप लोग नहाते भी रहे हैं, निकलते भी रहे हैं, आप लोगों को कोई काम ही नहीं है। आपका बेटा भी इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा था बड़ा, और आप भी इसी तरह के स्टेटमेंट देते हैं। आप लोगों ने एक दूसरे का छड़िया ही किया है, छोड़ा ही किया है। यहाँ पे तो सारे आप लोग एक्सपोज हो गए हैं। तो ये कौन सा तरीका है कि नहा के निकलूँगा मैं, मुझे बुढ़ा कहते हैं, तो मैं तो फिर वहाँ, मैं अगर किसी के घर घुस गया, मतलब वो कह रहा है कि मैं कुछ करके निकलूँगा। समझ आ रही है ना? ज़ड ठीक है ना? तो वो करके फिर नहा के फिर निकल आऊँगा। तो भाई दूसरों के घर घुसे तो उन्होंने कफन समय मतलब आखिरी नहलाना ही वो करना है। बहुत हो गया, हर दूसरे दिन आप लोग आ जाते हैं, इस तरह की पुठी सीधी बातें करते हैं। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि अच्छा, यहाँ पे मैं बात कर दूं कि मैं पिछली वीडियो में जो है माइक वगैरह लगाया हुआ था मैंने, तो वो काफ़ी बहनों ने कहा है कि आपकी वॉइस ही चेंज हो गई है वॉइस चेंज हो गई है। तो इसलिए जो है मैंने वो अभी फ़िलहाल माइक का इस्तेमाल नहीं करूँगी। जब लगेगा कि भाई अब यूज़ करना है तो फिर चलो मैं ठीक है कर लिया करूँगी। अभी मैं जो है माइक इस्तेमाल नहीं कर रही। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने जो चैनल चलाने के लिए इस तरह के रिएक्शन देना शुरू कर दिए हैं, ये अपनी जो है ना चीज़ों में मतलब खुद ही ये फंसेंगे। आप लोगों को गिले शिकवे आपस में हैं, आप लोग एक दूसरे पे हाश रिएक्शन दे रहे हैं। हमारी तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं गया किसी भी बंदे का। तो भाई आप लोगों को आदतें जो है ना अपने घरों और ख़ानदानों की पड़ी हुई हैं। आप लोग अपनी इज्जतों के लुटेरे लोग हैं, ठीक है? और वहाँ पे ही आप लोग नहाएं धोएं, जो भी दिल करे करें, और वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। कोई आपको छोड़ दे, कोई आपको पकड़ ले। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि हाँ, यहाँ पे मैं वो देख रही थी मरियम सिस्टर का व्लॉग, तो वो बता रही थी कि भाई हमें खबर मेरे तक बहुत टाइम पहले से मिली है मुझे, लेकिन मैं इस बात को इजहार ख्याल नहीं कर रही थी, मैं बता नहीं रही थी। इसकी बेटी जो है नजमा, वो पिछले दिनों कह रही थी कि बोलो ना अपनी बहन और माँ के बारे में, अनवर को कह रही थी बोलो ना, उनका ज़रा खुलासा करो ना, ठीक है ना? इस तरह से उन्होंने हिंट दिया था एक कि उनके भी राज सारे निकालो, हमें तो गंदा कर ही रहे हो। देखो वो अपने डिफेंड में बोल रही है, वो जिसके लिए भी बोले हमें नहीं है प्रॉब्लम। हर बंदा ना एक दूसरे को लगा हुआ है, बोल रहा है एक दूसरे को। तो यहाँ पे फिर पूरे खानदान वालों की जाहिर सी बात है, वीडियोस वगैरह आई, सबने डिफेंड किया कि मरे हुए लोगों को तो छोड़ दो। तो मुझे लगता है कि जिंदा लोगों को भी छोड़ दो, मरे हुए लोगों को भी छोड़ दो। यहाँ पे मैं सपोर्ट नहीं कर रही, यहाँ पे मैं जेन्युइन लॉजिकली बात कर रही हूँ कि देखो अगर आप लोग एक दूसरे को, एक बंदा कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा, चौथा कुछ बोलेगा, आप लोगों के ना फितने बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो इसलिए ना बेहतर यही है कि थोड़ा हौला हाथ रखो, तहम्मुल मिजाजी के साथ चलो। गिले शिकवे होते हैं, ठीक है, रखो आप लोग कि भाई ठीक है मेरे साथ तुमने फलां जगह पे धोखा किया, अब जो है तुम बदल गए, या जो भी आप लोगों के हैं, लेकिन इज्जतों पे ना आए, इज्जतों पे बात ना करें। अब यहाँ पे जो है कट तो खैर कोई भी नहीं आया ना, जो सारी को जो है भाई। अच्छा यहाँ पे जो है मरियम सिस्टर कह रही थी कि अब नजमा ने शायद किसी को कहा है कि भाई ये अकबर, अनवर और पता नहीं किसका, 4-5 भाई हैं भाई, तो पता नहीं और किन किन का कहा है कि भाई वो जो है जहाज शाह जो है उसके दादे से इनकी दादी की शादी हुई थी, इसलिए नजमा ने वो हिंट दिया है। अच्छा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, ये मरियम सिस्टर ने जो अभी ये बात की है ना, ये बात ना मुझे 2 साल पहले किसी से पता चली थी, और ये ऑलरेडी सितारा के जो हेटर्स थे ना, अब तो खैर अपना अपना हर बंदा काम शाम कर रहा है, अपने अपने तरीके से चला रहे हैं, तो वो जो है रिएक्शनिस्ट कह लें या जो भी कह लें, वो लोग जो है ये बातें कर रहे थे, ये बातें मुसलसल कर रहे थे 1.5-2 साल पहले, यही वाली बात कि ये फलां बाप से हैं, ये फलां बाप से हैं, ये हो गया, वो हो गया, उसकी इतनी शादियां हुई, उसकी इतनी शादियां हुई, इस तरह से वो लोग बोल रहे थे ना। तो ये बात ना मुझे पता भी चली थी, और फिर मेरे तक ये भी खबर आई थी कि बीना आपा ने शायद इनके
अनवर और अकबर पे रिएक्शन दिया था कोई, तो उसमें ना ये लोग हो गए थे गुस्सा। मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये लोग हो गए थे गुस्सा। उस टाइम बीना आपा जो है वो छोटी बाजी के घर काम कर रही थी, इनके मुंह से कुछ नादेबा अल्फाज या कोई ताने वाले अल्फाज निकले होंगे। जाहिर सी बात है एक दूसरे को ताने तो ये देते ही रहते हैं। जैसे ही इन लोगों को पता चला कि बीना ने भी ये बात की है, तो उसी दौरान बीना को मारने की धमकी दी गई। मैंने वो रिएक्शन भी बनाया था, आप लोगों को याद होगा। फिर क्या होता है, बीना आपा फौरन से अमीन के घर शिफ्ट हो जाती हैं, वो चली जाती हैं। सही है जी, वो चली जाती हैं। तो भाई हमें ऐसा बोला तो बोला क्यों है, ये मेरे तक खबर आई थी और ये बात मेरे कानों में पहले भी सुनाई दी गई। वाईटी पे भी ऑलरेडी यहाँ पे बोला गया कि फलाने का बाप फलां है, उसकी शादी उसके साथ हुई। ये इनके अंदर के कोई लोग हैं, वो खबरें शबरें इन लोगों को देते रहते हैं और फिर वो लोग आके भाई धड़ल्ले से आके बोल रहे होते हैं। और मजाल इन लोगों की जुर्रत हो कि उन लोगों को वापसी जवाब दे सके। ये सिर्फ हम चंद लोग जो हैं जो तहम्मुल मिजाजी के साथ बाइज्जत तरीके से आके बात करते हैं, ये सिर्फ उनको टारगेट करते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको ही जलील करते हैं। समझ आ रही है ना। तो ये जो है ऑलरेडी बहुत टाइम पहले से ये वाली बात मैंने भी सुनी थी, जो अभी ये मरियम सिस्टर ने बात की है कि भाई इनकी दादी की जो है शादी हुई थी जहाज शाह के दादा से और फिर जो है वहाँ से ये बच्चे हैं। ये खबर अब जो है आहिस्ता आहिस्ता निकली है और फिर ये भी अब जोड़ तोड़ करके अगर इनके पॉइंट देखे जाएं, पिछले दिनों जैसे नजमा ने कहा था कि फिर दसने ने ना फिर सबको जलील करना है, तो फिर आओ पहले माँ बहन से शुरुआत करो, ये हिंट दिया था उसने। उसके बाद फिर खैर सारे चुप ही हो गए थे। फिर उसके बाद वही खाना बदोश वाली बातें भी वो कर रही थी, ये लोग खाना बदोश हैं। अब मेरी बात सुने, मेरी फैमिली के लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं, मैं अब अपने अब्बा को और खुद को निकाल के दूसरे चाचे और ताए को कैसे कह सकती हूँ भाई कि तुम खाना बदोश हो। उस खाना बदोश में तो मेरे अब्बा भी आ गए, मैं भी आ गई, मिसाल के तौर अगर हम कहते भी हैं तो भाई हो तो आप लोग सारे गए ना। तो स्पेशली ये बंदी इन लोगों को क्यों बोल रही थी, दाल में तो कुछ काला जरूर है कि खाना बदोश हैं। हालांकि खाना बदोश तो फिर ये लोग सारे ही हुए अगर देखा जाए तो। खैर यहाँ पे जो है अब ये काला चश्मा ला के बाबा जी जो हैं आ जाते हैं और जनाब यहाँ पे ढेर सारी गालम गलोच और बुरा भला बोला है। मुझे समझ नहीं आती इनको क्यों नहीं सुकून आ रहा। लोग अब तो काफ़ी हद तक ठंडे हो गए हैं, थम चुके हैं, उसके बावजूद ये आके क्यों गालियां दे रहे हैं, क्यों अपने उड़ता तीर दूसरों के जो है अपने ऊपर मुझे नहीं लगता कि लेना चाहिए, लेकिन मुसलसल ये उड़ते हुए तीर अपने पे ले रहे हैं। कहता मैंने तुम्हें आके छेड़ा है क्या, मेरी बीवी है, मेरा मसला है, कोई कहता है बुढ़ा है, कोई कहता है ये है, तो भाई मेरा निकाह है। बिल्कुल आपका निकाह है, लेकिन आपको पता है अपने निकाह में जो बीवी होती है वो आपकी इज्जत होती है और उसकी इज्जत नहीं उछाला करते। आप मुसलसल कहते हैं कि यहाँ पे जो है वादे लिए थे, वादे तोड़ गई है, बेवफा निकली है, वो जो है मेरा हक अदा नहीं कर रही, वो जो है बहुत पुठी सीधी बातें कर रहे हैं उनको बदनाम करने के लिए। खैर उसके बाद जो है कहता है कि हाँ वही नहाने वाली बातें कर रहा था कि बुढ़ा कहते हैं, ये कहते हैं मर जाए बुढ़ा तो आओ मुझे घर ले जाओ और फिर मैं देखना मैं वहाँ से सुबह सुबह नहा के ही निकलूँगा। मतलब तुम लोगों के घर से कहता है नहा के ही निकलूँगा। इनकी ज़बान ज़रा चेक करें किस तरीके से बोल रहे हैं। खैर अब मुझे नहीं पता ये किसको बोल रहे हैं, क्योंकि हम में से तो किसी ने कोई ऐसे हाश अल्फाज इस्तेमाल किए ही नहीं हैं। ये फिर किस बंदी को कह रहा है। खैर उसके बाद जो है कहता है कि मेरे पास गालियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं जो है खुद खामोश हूँ। नहीं मतलब मैं ये नहीं ज़्यादा बोल रहा, मैं तो बस सिर्फ जो है बात कर रहा हूँ, मैं तो नाम भी किसी का नहीं ले रहा हूँ। कहता है कि अगर सितारा बोले, सितारा कहे तो वो तो है, चलो उसकी माँ है। अगर सितारा बोलती है इसके बारे में माँ के हवाले से कि मेरी माँ से निकाह क्यों किया, भाई हमें तो कोई तकलीफ नहीं है निकाह किया नहीं किया,
आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, आज आप लोग एक दूसरे के खिलाफ हो, कल कोई इकट्ठे भी हुए बैठे होगे, लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि वो तो चलो बोले उसकी माँ है, तुम्हारी माँ तो नहीं है। ये किसका बोल रहा है, किसको कह रहा है? ये डीडी का गुस्सा तो नहीं निकाल रहा, डीडी को नहीं टारगेट करता ये है, उसे पता वो खा जाएगा, सही है ना, उसे पता है, उसको नहीं छेड़ता, उसको नहीं छेड़ता ये या तो कोई रिएक्शनिस्ट है, मतलब अब मुझे ये नहीं पता कि कौन है, किसके बारे में ये कह रहा है, किसकी माँ के बारे में ये कह रहा है। दूसरों की माँ के बारे में बात करेंगे ना तो अब देख लें आपकी अम्मी के बारे में भी बातें निकल आई हैं। तो ऐसे ना इस तरह रिएक्शन बहाने बहाने से ना दिया करें, आज इनू फड़ कल ओनू फड़, आज जो जवाब दे रहा है दू बदू उसको दो ना। मिसाल के तौर अनवर अगर बोल रहे हैं, आप अनवर को जवाब दें। आपको तो कोई हमारी साइड से तो कोई बंदा भी मैंने नहीं सुना कोई कह रहा हो बुढ़ा है, फलाना है, टींगना है, निकाह की क्यों कितना क्या मतलब है तो है, बस ठीक है, हमें तो कोई एतराज नहीं है। खैर यहाँ पे जो है, अब मुझे नहीं पता कमेंट वालों को कह रहा है, अगर कमेंट वालों का भी कह रहा है तो हिंट दो ना, ताकि फिर वो खुल के आके सही से बोलें फिर। खैर झूठ ही है और क्या है, झूठे इल्ज़ाम लगाना, बहाने से आके रिएक्शन देना। कोई थोड़ा सा लिहाज करें, अपनी उम्र का लिहाज कर ले। दूसरों को आके, दूसरों की बंदियों को आके आप बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं और उल्टा कहते हैं देखिए जी मेरी तो ज़बान नहीं चुप है, मैं तो चुप बैठा हूँ। आप लोगों को नहाने इल्ज़ाम लगाने के अलावा कुछ काम ही नहीं है। जिन्नू देखो उन्हें सुथनी हाथे च फड़ी है, नाड़ा उदा खुलिया है, सारे जिसको भी देखो ऐसे ऐसे इनके राज मैं रिपीट नहीं करना चाह रही, जबान को लगाम दे रही हूँ। ऐसी ऐसी बातें निकली हुई इन लोगों को, तो इन्होंने तो एक दूसरे की इज्जतें पामाल की हुई हैं। इनमें तो सालों में रिश्ते हलाल भी नहीं है। ये जो आपस में ये जो रिश्ते इन्होंने किए हुए हलाल ही नहीं है, गैरों में करें बेहतर है। जो इन्होंने गंद डाले हुए हैं एक दूसरे के साथ, क्या अब मैं यहाँ पे खोलूं बताऊं। खैर उसके बाद जो है अनवर को ढो डाला, अनवर चाचा को अच्छा सा रगड़ा लगाया। आजकल तो वो भैया भैया कर रहा है, फिर भैया को जो है इसने रगड़ डाला कि तू ऐसा था, तू वैसा था, तू पकड़ा गया था, गाड़ी में फलां को बिठाया था, गाड़ी से फलां उतर गई थी, फलां ने ये किया। वो इनको कहते हैं कि ये जवानी में लड़कियां नचाता था और पैसा जो है हराम करता था। जाहिर सी बात है, जैसे बड़ा होगा फिर छोटा भी वैसे ही देख के होगा। तो खैर यहाँ पे जो है अब ये बोल रहे थे कि तू लड़कियां नचाता था, तू उनके साथ काम करता है, तू जो है उनके साथ ड्रामे भी करता है, तू उनके फंक्शन भी करवाता है, शादियों पे ले जाता है, ये है वो है फलां है। फिर उसके बाद जो है कहता है कि मैं कभी जो है अकबर सरवर की बेटियों को कुछ नहीं गलत बोला, मतलब मैंने अकबर और सरवर की बेटियों पे रिएक्शन नहीं दिया। अकबर या सरवर आपको कुछ बोल रहे हैं तो फिर आप दें, लेकिन आप हिंट दे गए हैं, समझ आ रही है ना। ये आग लग चुकी है नाजरीन, बड़ी भैड़ी आग लग चुकी है। ये अब रिश्तेदारों में लड़ाइयाँ हो रही हैं और ये फोनों पे नहीं हो रही, ये आमने सामने नहीं हो रही, ये हो रही हैं जनाब कहाँ पे, यूट्यूब पे। दुनिया को सुना रहे हैं अपने फसाने दुनिया को। अब सोचने वाली बात है जो है, मतलब कौन आपको यहाँ पे आपकी बेटियों को बुरा भला कह रहा है। आपको डीडी से शिकवा है, अनवर से शिकवा है, डायरेक्ट उनको पकड़ो, उनको बोल दो। घुमा घुमा के क्यों बातें कर रहे हैं आप, ताकि फिर वो भी आपको दू बदू जवाब दें। खैर यहाँ पे कहता है कि मैंने तो कुछ भी उन लोगों को गलत नहीं कहा, सभी जो है राज मतलब सबके पता है, सबका वो है। बाकी अकबर सरवर यासीन की बेटियों को कभी कुछ नहीं कहा है, तुम मेरी बेटियों को बोलते हो, मतलब उनकी बेटियों को तुम कुछ नहीं कहते, मेरी बेटियों को बोलते हो। तेरी गैरत खत्म हो गई है। हाथ में की गोली देने आए थे जनाब, गैरत की गोली देने आए थे अनवर को, और खुद अब मुझे लगता है खाना भूल गए हैं। जिस तरह से इन्होंने रिएक्शन दिए, खुद भी गैरत की गोली खानी चाहिए थी। उनको तो गैरत की गोली दे रहे थे। अच्छी बात है, छोटा भाई है, आप उसको
दें गोली गैरत की, लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले खुद भी खा लेनी चाहिए थी। अच्छा, यहाँ पे जो है कहता है कि इसकी गैरत ख़त्म हो गई है, ये मेरी बेटियों को बोलता है, उन लोगों की, अकबर, सरवर, यासीन की बेटियों को नहीं बोलता है। मैं तो अच्छी जगह हूँ और मतलब जैसे वो कहते हैं बलद रसूल में हूँ, मैं नेक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं फलाना हूँ, इस तरह से वो बोल रहे थे। फिर उसके बाद जो है कहते हैं कि सॉरी यार, कहता है कि मैं अच्छी जगह पे हूँ, तुम भड़वत खाते रहे हो और बहुत कुछ मतलब वो किया है। बाकी डीडी और अकबर को तो मैंने तेरे बारे में कहा था इसको चुप कराओ, उन्होंने कहा ये कुत्ता है। अकबर और डीडी ने कहता तुम्हारे बारे में कहा था कि ये कुत्ता है, ये इसको शर्म नहीं आती, ये पैसे का लालची है, ये जो है पैसों के लिए ही बोलता रहता है। मेरे को बड़े पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन मैं हौस मेरी गोली खा के ना बोल नहीं रही। खैर, कहते हैं कि मैंने तेरे लिए कितना किया, मेरी मतलब जो कभी कहते हैं मैंने वो की जेलें काटी, कभी कहते हैं सारे क्रिमिनल टाइप बंदे हैं भाई, तो सब मैंने जेलें काटी, कभी तेरा रिश्ता हो रहा था नहीं हो रहा था, वो करवाया, फलाना कराया, इस तरह की ये लोग बातें कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद जो है कहते हैं तू बेघर भी है, तू बे औलाद भी है, तुमने तो मरे हुए लोगों का 10,000 खा लिए थे। इनके गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसमें सुमेरा फातिमा की वालदा और असगर और नजमा की जो है वालदा वो इंतकाल कर गई थी, बाबा जी की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद आई थिंक फिर इनको जॉब से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि वहां से उन लोगों ने कहा कि हम इसकी गाड़ी में नहीं बैठते, क्योंकि भाई ये एक तो बुजुर्ग हो गया, दूसरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, 2 जाने इसकी वजह से गई हैं, तो फिर इनको जॉब से भी निकाल दिया गया था। फिर इनकी वाइफ ही जॉब शायद करती रही और वो फिर ये इस तरह से इन लोगों का सर्कल चलता रहा है। खैर, कहते हैं तुम तो मुसलमान ही नहीं हो, अनवर को कहता है तुम तो मुसलमान ही नहीं हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, फलाना है टींगना है, लोगों से लूट मार की, लोगों को जो है हमेशा तुमने खाया है। वो आप लोगों के बारे में कहता है, आप उनके बारे में कहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि हमें किसी के लिए ना इस तरह के अल्फाज नहीं बोलना चाहिए कि तुम हो मुसलमान नहीं हो। हमने तो जब भी देखा वो जुम्मा नमाज के लिए और इस तरह से वो अक्सर बात कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि अभी नमाज से फ्री हुआ या जो भी अक्सर बता रहे होते हैं। खैर, यहाँ पे जो है उसके बाद कहते तेरी और मेरी माँ तो एक ही थी ना, तेरी मेरी माँ एक ही थी ना, तो पता नहीं क्या ऐसी गड़बड़ी है क्या ऐसी गड़बड़ी है, किसका जूठा खा लिया है तूने, किसी को नहीं देखता और फिर हो जाता है 4 साल से मुझे पकड़ा हुआ है। और बाकी जो है फौत की हो गई थी, मेरे बेटे की शादी में कैंसिल कर रहा था, लेकिन तूने लड़कियां आके शादी पे नचवानी थी, तुझे पैसों की ज़रूरत थी, तूने जो है फिर आके वहाँ पे ये मतलब फंक्शन करवाया था और इस तरह से जो है शादी पे मतलब नाच गाना करवाया था, लड़कियां लेके तू आया हुआ था, तू पैसों के लिए ही आया हुआ था। बाकी मैंने तेरे लिए जेलें काटी, ये किया वो किया, इस तरह की ये भी बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है तू कहता है कि हर बच्चे को मैंने ही पाला है। हाँ, वैसे ये बात तो मैंने भी सुनी है, अनवर चाचा हमेशा कहते रहते हैं, वो वैसे ही मुझे लगता है कहते होंगे, पाला पूला तो नहीं होगा, प्रॉपर कौन किसी के बच्चों को पालता है भाई, अपने आप को पालने बड़ी बात है। तो कहता है कि तुमने जो है हमेशा कहा है सबके बच्चों को मैंने पाला, फारूक को मैंने पाला, डीडी को मैंने पाला, शुबाज को मैंने पाला, सबको तूने पाला। झूठ बोलता है, तुम तो मांगने वाले हो, तुम क्या पालोगे, झूठ बोलते हो, तुम भी जो है भौंक रहे हो और वो कुत्तियां जो पाल रखी हैं वो भी भौंक रही हैं। कौन सी कुत्तियां पाल रखी हैं, जरा नाम तो लेते ना आप, कौन सी किस कुत्तियों की बात कर रहे हो, कौन भौंक रही हैं, मुद्दा किन्होंने शुरू किया था। मैं वही वाली बात है ना, लिहाज कर जाती हूँ, मुंह में बड़े बड़े मोटे मोटे अल्फाज आते हैं, फिर वही आता है कि यार कोई नहीं, थोड़ी नहीं थोड़ा करो, है ना सिटी वाले भाई, थोड़ी को थोड़ा कर दो, कोई नहीं दर गुजर करो। ये मामला मैं कोशिश करती हूँ, रखती हूँ। हाय, सबको पता है किसकी कुत्तियाँ कहाँ हैं, क्या है क्या नहीं है, सबको पता है शुरुआत किन्होंने की थी।
पखंडी लगा। कहता है वो भी भौंकती हैं, तुम भी भौंकते हो जो पाल रखे हैं। अब पता नहीं पाला तो उन्होंने जो है जिनको पाला है अनवर ने, क्या उनकी बात कर रहे हो? किन की बात कर रहे हो? सोचने वाली बात है। बाकी अगर रिएक्शनिस्ट वालों की बात कर रहे हो वो तो खुद अपने खर्चे पे पलते हैं, वो तो अपने अपने घरों में पल रहे हैं। अनवर तो कहता है मैंने फारूक, शहबाज और डीडी को पाला है। फिर आप उनको कह रहे हो, किसको कह रहे हो? खैर उसके बाद जो है कहता है कि मेरी बहू को बोलते हो बेशर्म, मेरी बहू और मेरी बेटियों को तुम बोलते हो तो बेशर्मो अपनी बात करो। बाकी तो कोई जो है नहीं, मतलब मेरी मतलब बहू तो कुछ भी नहीं कह रही, वो भी तो यासीन की ही बेटी है। बाकी जो है मुझे इनकी बातें सुन के ना बड़ी हैरत हो रही थी कि ये अभी कहते हैं कि मैं दिल का मरीज हूँ, तो दिल के मरीज की साह भी नहीं चढ़िया उन्होंने। सानू भी साह चढ़ जाता है जवान जहाना, सानू साह चढ़ जाता है, लेकिन इन्हों साह नहीं चढ़िया। काला चश्मा पा के ते बूट शूट ला के पता नहीं किनको इम्प्रेस कर रहे होते हैं इस उम्र में लेकिन साह भी नहीं चढ़िया, दू बदू लगे पड़े हैं। खैर उसके बाद जो है बहुत सारी गालियां दी इन्होंने, बहुत बुरे बिहेवियर के साथ इन्होंने आके बोला। और कहता है कि सिर्फ मेरी बेटियों को ना बोलो, ये सुनिए बात को पकड़िए, सिर्फ मेरी बेटियों को ना बोलो, फिर बोलना है ना तो सबकी बेटियों को बोलो और उनको गंदा करो, मतलब एक एक का राज आके बताओ। फिर कहता है चलो फिर सारे मिल के तुम्हें पकड़ेगा, पहले आप तो पकड़े उसे, आप तो हों उसे पूरे, दूसरे भाइयों को क्यों, मतलब क्यों आप दूसरों की बेटियों को इसके आगे फेंक रहे हैं, समझ से बाहर कहते हैं तेरा मुंह काला करेंगे सारे सारे, तेरा मुंह काला करेंगे और जो है तुझे गधे पे बिठा के फिर घुमाएंगे फिराएंगे। यासीन की बेटी, गुलाम की बेटी, सरवर की बेटी को, अकबर की बेटी को क्या क्या बोला। मेरी बेटी ने जो है निकाह किया है तो मेरी बेटी को भी बोलता है। ये मुझे लगता है चाबी भरी हुई थी, इनको चाबी भरी गई है और बड़े बुरे तरीके से इनकी चाबी भरी गई है। कहता है कि मेरी बेटी के निकाह, मतलब आशा के बारे में बोल रहा था, उसने निकाह किया है, निकाह किया है उसने, उसका नसीब था। बाकी लड़ना है तो मेरे से लड़ो, फिर मैं सबका सब कुछ निकालूंगा, सबका सब कुछ यहाँ पे आके सफेद कपड़ा बिछा के सबकी बच्चियों को जो है बोलूंगा मैं ये अब बंदा सबकी बेटियों पे आ रहा है, कभी मैं सबकी बच्चियों को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको जो है बुरा भला बोलूंगा और सफेद कपड़ा बिछा के ना उसके ऊपर सबके राज वो करूंगा। मतलब ये अनवर को पूरा नहीं हो सकता, उसको दू बदू जवाब नहीं दे सकता। ये अब अकबर, सरवर और यासीन की बेटियों पे, मतलब सितारा पे, बहू को तो नहीं बोलेगा, सितारा पे, इन लोगों को बोलेगा। बहुत बड़ी पिछले दिनों भी धमकी दी थी, अब भी धमकी दी है और फिर कहते हैं मैं फिर बताऊंगा ये बीज कैसा है, वो बीज कैसा है, सबके राज खोलूंगा। ये हाल है दिल के मरीज की। बहुत दुख लगा इनकी ये बातें सुन के कि इन्होंने खामखा दूसरे भाइयों को भी बीच में टारगेट किया है। अगर वो चुप हैं तो वो चुप रहने दो, जो बोल रहा है उसको बोलो, उसको जवाब दो, ठोक बजा के दो, क्योंकि आप लोग ही एक दूसरे के राज जानते हो, हम तो नहीं जानते, हमें तो नहीं पता कौन सच्चा कौन झूठा। लेकिन यहाँ पे आप अनवर की आड़ में सबकी बेटियों को अब गंदा करना चाहते हो। सीजन जनाब 3 भी आने वाला है, ये सीजन 2 चल रहा है, समझ आ रही है ना। तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाजत दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय लड़कियों।